जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्राण नमो लोय सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः श्री नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वंदितु सब सिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मुनिमोसुद केवली भणिधं मुनिमोसुद केवली भणिधं। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? श्री समय सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 275 275। सद हरिय पत्ते दी ये रोचे दियत है पुणो ये फासे दी धम्मं भोग निमित्तं नदुसोकम निमित्तम ओ धर्मिको श्रद्धे प्रतीति रुचियरु स्पर्शन करे वो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। अभव्य जीव धर्म की श्रद्धा करता है लेकिन मात्र व्यवहार धर्म की श्रद्धा करता है। निश्चय धर्म की जानकारी तो उसको है, जानकारी ना हो ऐसा नहीं है। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसका है? व्यवहार धर्म का ही श्रद्धान। और जब तक व्यवहार धर्म का श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय श्रद्धान नहीं हो पाता, क्योंकि निश्चय श्रद्धान में व्यवहार की नास्ती है। हो जाता है उसको भी श्रद्धान, अभव्य को भी ऐसा, और जैन धर्म बन जाता है, जैनी बन जाता है, सब काम कर लेता है, शास्त्र पढ़ लेता है। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। शास्त्र तो पढ़ ले लेकिन अपने तत्व से अजान हो, वो भी मूढ़ है। टोडरमल जी लिखते हैं सातवें अधिकार के अंदर कि अब जो जीव जैन हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। अब उन जीवों का वर्णन करते हैं। जब जैन हैं, शास्त्री पढ़ रहे हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि आ जाते हैं। जो अन्यमती हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, उन्हें तो क्या कहें। लेकिन जो जैन भी हैं उनके अंदर भी व्यवहाराभास पाया जाता है, निश्चय भास पाया जाता है, उभयाभास पाया जाता है। शास्त्र पढ़ के अपनी दृष्टि के अंदर व्यवहार को उपाधि जान लेता है, शास्त्र पढ़ करके अपनी मात्र शुद्धात्मा की उपाधि जान लेता है। और उभयाभास माने दोनों उपाधि हैं भैया, लेकिन शुद्ध आत्मा का ग्रहण उसके बाद भी नहीं करता, उसका नाम उभयाभास है। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा तो कोई ना कोई भास चलता रहेगा और उस भास को ही धर्म मानता रहेगा। ये भास जो होता है कोई ऐसा ना हो जाता है, इसको धर्म मान के जब होता है, ये पूरा मानता है कि व्यवहार से ही धर्म होता है, इन क्रियाओं से ही धर्म होता है, शरीर के छोड़ त्याग से ही धर्म होता है। निश्चय भास वाला मानता है कि मात्र शुद्ध शुद्ध का विचार करने से ही, शुद्ध शुद्ध का कहूँ उससे ही मेरा धर्म हो जाता है। उभयाभासी कहता है भैया दोनों मान लो, क्योंकि व्यवहाराभास भी आया है और निश्चयभास भी आया है। अब क्या बन जाता है? उभयाभासी बन जाता है। खतरनाक है थोड़ा सा उभयाभासी। व्यवहाराभासी का पता लग जाए, निश्चयभासी का पता लग जाए, तो उभयाभासी का पता तो सूक्ष्म दृष्टि से पता लगे किसी का इसके अंदर मिथ्या चल रहा है। ये तो टोडरमल जी जैसा जीव हो साथ में और वो ढूंढ ले कि इसके अंदर उभयाभास चल रहा है तो ढूंढ ले, नहीं तो इस उभयाभास का पता नहीं लगता कि उभयाभास चल रहा है। लेकिन हमें तो अपने से मतलब है, अपना प्रयोजन साधने से मतलब है। अपने अंदर कोई कमी हो तो निकाल लेना, दूसरे के दोष देख देख कर दुखी नहीं होना।
दूसरे की परीक्षा नहीं करना, अपनी परीक्षा करना। बड़े पंडित जी के पास गए कुछ लोग कि जी संध्या बहन जी तो बड़ी अच्छी हैं, बताओ समय दृष्टि हैं कि नहीं है। बड़े पंडित ने क्वेश्चन पूछा, बताओ जी आप समय दृष्टि हैं कि नहीं है। कहने लगे भाई उनके समय दर्शन मिथ्या दर्शन का निर्णय हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पता है समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। वो तो अंदर में कितने भी परिणाम चेंज होते हैं, उन परिणामों से समय दर्शन का संबंध है, और परिणामों से ही मिथ्या दर्शन का संबंध है, और परिणाम जो है क्षण क्षण बदल जाते हैं। इसलिए कहा समय दर्शन उपादेय नहीं है, आत्म उपादेय है। इस समय दर्शन को उपादेय करेगा और समय दर्शन बदल जाएगा तो तू दुखी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यों दुखी हो जाएगा? क्यों दुखी हो जाएगा? समय दर्शन तो चला गया। अब जो काम समय दर्शन के लिए किया था और समय दर्शन जाने पर दुखी होगा ही नहीं होगा। लेकिन जो सम्य दृष्टि जीव होते हैं वो जान जाते हैं कि सम्य दर्शन के अंदर धर्म नहीं है, आत्मा के अंदर ही धर्म है। सम्यक दर्शन में धर्म मानना पर्याय मूर्ता है। क्या है? पर्याय मूर्ता है ये। धर्म का आधार कौन है? धर्म का आधार अपना अखंड एकमात्र शुद्ध द्रव्य है। पर्याय धर्म का आधार नहीं है। पर्याय प्रकट होती हैं, ये बात बराबर है, लेकिन पर्याय धर्म का आधार हो वह ऐसा नहीं है। हाँ चलो, कल बात चल रही थी अपनी, चलते हैं आगे। धर्म की श्रद्धा नहीं करता, यहाँ चल रहे कुछ कहना चाहते हैं कि पढ़ता लिखता तो बहुत है, सुनता भी है, जाता भी है, मंदिर में बैठा रहता है। जैसे माली मंदिर में बैठा रहता है ना, ऐसे ही ये मंदिर में बैठा रहता है। क्या कहा? जैसे माली मंदिर में बैठा रहता है, अब माली मंदिर में बैठ कर पूजा भक्ति करता है, कुछ फल मिलता है क्या उसको? माली को तनख्वाह मिलती है, उसको जो भी 2 4 5 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है वो मिलती है माली को, है कुछ आने जाने वाला कुछ दे जाए तो वो मिलता है। ऐसे ही इसको ये मंदिर में पूरा 6 6 घंटे 8 8 घंटे लगा दे तो भी क्या पाता है? इतना पुण्य, मतलब कुछ नहीं पाता ये। कोटि जन्म तप तपें, क्या है आगे? क्या है आगे? कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरे जें, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहिते, सहज टरें। तो वास्तविक भक्ति कराता है तो सारे कर्म की निर्जरा कर देता है, सारे कर्म खपा देता है वो। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी वो किंचित मात्र कर्मों की निर्जरा करता है, वो भी किंचित मात्र नए कर्मों को ला करके किंचित पुण्य मान लेता है और खुशी मानता है अपने को। बहुत नुकसान करता है भैया, ये जितने भास है ना, ये अपने जीव का बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपने अंदर धर्म पढ़ते हुए कोई भास न रह जाए। पहली बार तो समय सार्थक आना मुश्किल है। समय सार्थक कोई जीव आ जाए तो महान ही जीव होगा वो, छठावा जीव अनंतों में से, जिसके सामने समय सार खुल जाए। क्योंकि सारे जीव धर्म ये बता रहे कि भैया तू करता है, तू भोगता है, तू ऐसा करता है, तू छोड़ दे, तू त्याग दे, तू दुखी है, तू या सुखी है, ऐसा है। ये समय सार जी क्या कह रहा कि तू इन सब परिणामों से पार है, तू अखंड एक ध्रुव शुद्धात्मा है। ऐसी बात सुन करके भी कोई ना समझे और व्यवहारवाज निश्चयवाज व्यवहार में अटक जाए तो उसको भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती, मात्र ऊपर ऊपर चलता रहता है उसका भी। चलो टीका चल रही थी अपनी इसकी, और टीका में अपन कहाँ गए थे इसके? टीका तो हो गई थी इसके, और भावार्थ पे चल रहे थे अपन लोग। नहीं टीका भी चल रहे थे। टीका भी चल रहे थे नहीं, इनमें व्यवहार न प्रतिषेध था, निषेध हाँ, कुछ ऐसे चल रहा था, व्यवहार न प्रतिषेध था कुछ। कहाँ गया? 5 लाइन है। टीका है ना, टीका या भावार्थ? नहीं टीका। अभव्य जीव नित्य कर्मफल चेतना वस्तु श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ सत्याधर्म मार्ग श्रद्धा नहीं करता, किंतु भोग के निमित्त शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। इसलिए अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन के ऊपर की गिरे तक के भोग मात्र को प्राप्त हो जाता है, किंतु कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म का श्रद्धान का भाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होने से निश्चय ने के द्वारा व्यवहार ने का निषेध योग्य ही है। भावार्थ यही चल रही है ना? नहीं, गाथा नंबर 200
अच्छा, 647 में 276 270 में गाथा है, गाथे दूसरी चल रही है, हम तो पहली गाथा पकड़ ली 275। हाँ 647 पे। हाँ, देखो ना कैसे गड़बड़ हो जाता है। आयारादीणानं जीवादिदंसिणं च विण्णेयं छज्जीवणिकं च तः भणतिचरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जनानम् आदामे दंसणं चरितं च आदापच्चखाणम् आदामे संवरो जोगो आचार्यादिक ज्ञान है जीवादि दर्शन जानना षटिक जीव काय चरित्र है ये कथन ने व्यवहारिका मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है मुझे आत्मदर्शन चरित है मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु मुझे आत्म संवर योग है। आचारादि शास्त्र ज्ञान है, जीवाई दर्शन जानना चाहिए, तो 6 काय की जीवों की निकाय की रक्षा करना चारित्र है, ऐसा भगवान ने कहता है। किंतु निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है और मेरा आत्मा ही संवर और योग है, समाधि और ध्यान सब क्या है, सब मेरा आत्मा ही है। भोग योग्य स्थान मेरा आत्मा ही है, अन्य कोई भी नहीं है। ठीक है। आचार आदि शब्द शुद्ध ज्ञान है क्योंकि वह शब्द शुद्ध ज्ञान का आश्रय है। जीव आदि नव पदार्थ दर्शन है क्योंकि वह नव पदार्थ दर्शन का आश्रय है। और 6 जीव निकाय चारित्र हैं क्योंकि वह 6 जीव निकाय चारित्र का आश्रय हैं। इस प्रकार व्यवहार है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय है। शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। और शुद्ध आत्मा चारित्र है क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। इस प्रकार निश्चय न है। निश्चय यहाँ तक बात हो गई थी अपनी, है ना, कल, है ना। देखो आत्मा का सब कुछ आत्मा के अंदर ही है। आत्मा के ज्ञेय भी आत्मा के अंदर बनते हैं, आत्मा का ज्ञान भी आत्मा के अंदर है, आत्मा का ज्ञान भी आत्मा के अंदर है। आत्मा से बाहर आत्मा कुछ भी नहीं है। एक भी चीज़ तो बाहर में नहीं है आत्मा की। बताओ आत्मा का आत्मा से बाहर कुछ हो सकता है क्या? है सब कुछ आत्मा में समाया है। कोई मर जाए, सब कुछ चला जाए तो कौन मर गया? आत्मा का तो आत्मा में रहा ना। विश्व का द्रव्य विश्व में रहा और द्रव्य द्रव्य में रहा। क्या कहा? विश्व का द्रव्य विश्व में रहा और द्रव्य द्रव्य में रहा। संसार का द्रव्य नहीं कहा, संसार का द्रव्य नहीं कहते, विश्व का द्रव्य। विश्व में और संसार में फर्क है। क्या फर्क है विश्व संसार में? जहां जीव पुत्र भ्रमते हैं उसका नाम संसार है, और जहां 6 द्रव्य रहते हैं उसका नाम विश्व है। वो भ्रमते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, दुखी होते हैं, उसका नाम क्या है? संसार। और जहां 6 द्रव्य आराम से रहते हैं उसका नाम विश्व है। अगर मर गया, चला गया, तो कौन मर गया भैया? विश्व का द्रव्य विश्व के अंदर रहा। विश्व से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। एक प्रॉपर्टी थी, कभी मुसलमानों ने कब्जा ली, कभी अंग्रेजों ने कब्जा ली, अब कभी हिंदुओं ने कब्जा ली, कभी जैनियों पर आ गया कब्जा इसका। अब तो धरती वही है कि चली गई कहीं उठ के? कुछ भी नहीं तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। धरती का सब कुछ धरती के अंदर है। इस तरह से शुद्धात्मा सब कुछ शुद्धात्मा के अंदर है ना। इस प्रकार निश्चय है। इससे व्यवहार ने प्रतिषेध्य अर्थात निषेध्य है। और क्योंकि आचारादि को ज्ञान आदि का आश्रित अनेकांतिक है। अनेकांतिक है माने व्यविचार युक्त है। व्यविचार युक्त है माने शब्द का ज्ञान हो, आचार का ज्ञान हो, तो आत्मा का ज्ञान हो या ना हो जरूरी नहीं है। तो आत्मा पढ़ता है शास्त्रों में से तो आत्मा का ज्ञान हो जाए जरूरी नहीं है। वो पढ़ने धर्म मान ले कि पढ़ने धर्म होता है तो पढ़ता रहेगा, लेकिन शुद्ध ज्ञान का जो आश्रय करेगा वो मुक्त होगा। तो शुद्ध ज्ञान का आश्रय नहीं करेगा वो भी मुक्त नहीं। ऐसा लक्षण है। एक लक्षण होता है, लक्षणाभास होता है। 2 पढ़ते हैं ना आपने, लक्षणाभास लक्षण पढ़े थे सिद्धांत में भी आएंगे दोबारा से। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है। दोनों बातों में सही बात कौन सी है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ, और जहाँ जहाँ गर्माहट है वहाँ वहाँ अग्नि है। धुएं से अग्नि बचा नहीं कराएंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा नहीं है। बिना धुएं की अग्नि भी होती है। लेकिन जहाँ जहाँ गर्माहट है वहाँ वहाँ ज्ञान अग्नि है, ये बात सत्य है कि नहीं है?
ये त्रिकाल लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसे जहाँ जहाँ ज्ञान है, ज्ञान का अनुभव है, वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ ज्ञान का अनुभव नहीं है, वहाँ वहाँ आत्मा नहीं है। इधर शास्त्र पढ़ने से आत्मा का अनुभव हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुभव से तो आत्मा का अनुभव होता ही है। इसलिए व्यवहार ने प्रतिषेध करने योग्य है, और निश्चय ने उसका प्रतिषेध करता है। कोई शास्त्र पढ़े और उसका आश्रय करे तो कह रहे व्यभिचार है। शास्त्र पढ़ना क्या है? व्यभिचार बता रहे, बताओ। वहाँ आचार्य देव को, मुनिराज को शास्त्र मिल जाए, आचार्य को बहुत बढ़िया शास्त्र उनके हाथ में आ जाए तो पढ़ना है। कोई उनसे मांगे जरा शास्त्र देना, तो 1 मिनट दे देंगे उठा करके, 1 सेकंड लगाएंगे देने में। क्यों लगाएंगे समय देने में? क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा ज्ञान इसके अंदर नहीं है। ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान और आनंद शास्त्र के अंदर है कि ज्ञान और आनंद मेरे अंदर है? शास्त्र ने बताया है वो बात ठीक है, लेकिन बताने से तो है तो मेरे अंदर ना भैया, कहीं चला होने जाएगा, वो मेरे अंदर ही से ही आएगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध शब्द आदि को, शब्द शुद्ध को ज्ञान आदि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि शब्द शुद्ध ज्ञान आदि के होने पर ज्ञान आदि भी नहीं भी होते। इसलिए व्यवहार ने प्रतिषिद्ध है, व्यवहार ने स्थापना योग्य नहीं है, व्यवहार ने हटाने योग्य है। आप देखो पूजा में स्थापना करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं, कहते हैं ना, तो जब विसर्जन करना तो स्थापना क्यों करी भाई? यह पूजा करने के लिए करी थी स्थापना, लेकिन पूजा का प्रयोजन खत्म हुआ तो क्या कर देते हैं उसका विसर्जन करते हैं। हालांकि हमारे विसर्जन नहीं होता पूजा का, भगवान की हम स्थापना करते हैं, क्षमापना करते हैं बाद में। विसर्जन माने हम कोई एंड नहीं करते पूजा का, हमारी तो शुरुआत होती है, तो क्षमापना करते हैं कि भूल चूक हुई हो तो भगवान क्षमा करना है हमारे को। विसर्जन का नाम का नहीं होता हमारे यहाँ, विसर्जन पाठ नहीं, क्षमापना पाठ होता है हमारे यहाँ। कहीं लिखा रहता है विसर्जन पाठ भी, लेकिन पूजा का विसर्जन क्या करना, पूजा तो शुरू ही है। जब भगवान की पूजा कर ले तो पूजा शुरू हो गई। लिखा तो विसर्जन पाठ ही रहता है। हाँ, क्षमा बना होता है, भूल चूक जो हुई क्षमा करो भगवान, ऐसा। विसर्जन क्या करना, पूजा का विसर्जन थोड़ा ना होता है भगवान का। इसलिए व्यवहार ने प्रतिषेध है, और निश्चय ने व्यवहार ने का प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञान आदि का आश्रित एकांतिक है। कल समझाते ना एकांत अनेकांत, कल 2-4 चीजें पढ़ाई थी। मिथ्या अनेकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत। मिथ्या दृष्टि भी अनेकांत मानता है और सम्यक दृष्टि भी एकांत मानता है। श्रद्धा के अंदर एकांत और ज्ञान के अंदर अनेकांत। ज्ञान का लक्षण है ना अनेकांत, परमाणु ने निक्षेप जितने घटते हैं सब किसके अंदर घटते हैं, वो ज्ञान के अंदर घटते हैं। श्रद्धा के अंदर शुद्ध ने, मात्र क्या शुद्ध ने। इसलिए प्रवचन सारजी ग्रंथ जो है ना वो प्रमाण का विषय है, और समय सारजी हो शुद्ध ने का विषय है। इसलिए फर्क पड़ता है थोड़ा विषय के अंदर। तो समझोगे ना आप दोनों शास्त्रों को पढ़ोगे, समय सारजी और प्रवचन सारजी, वहाँ जो कथन है वो प्रमाण का विषय है, वहाँ पर्याय को मिलाकर के कथन है। और यहाँ समय सारजी के अंदर शुद्ध आत्मा का कथन है और शुद्ध ने का कथन है इसके अंदर। इसलिए एकांतिक एक और अनेकांत भी एकांत पूर्वक हो तो सम्यक है। यदि अनेकांत के अंदर एकांत नहीं है तो सम्यक नहीं है, मिथ्यानेकांत है। बातें भारी पड़ती हैं कि थोड़ी सी समझ आ जाती हैं? समझ आ रही है। हाँ बढ़िया, समझने ये बातें समझनी और समझना क्या है हमारे को। इससे तो मोक्ष मांग मिल जाता है। इसलिए निश्चय न व्यवहार न का बराबर सुमेल कि कौन सा प्रयोजन कहाँ। व्यवहार न कथन भी जिनागम में है, निश्चय न कथन भी जिनागम में है, लेकिन किसकी स्थापना करना किसे हटाना ये बात बराबर ध्यान रखने योग्य है। पति का ज्ञान है, देवर का ज्ञान है। पति का ज्ञान है एकांत से पति पति है, और देवर एकांत से देवर है, लेकिन परिवार के मेंबर है सब, यह एकांत है। अब ऐसा करके उनका निषेध करे, ऐसे नहीं उनके परिवार के मेंबर है लेकिन पति पने से निषेध करे। क्या कहा? पति पने से निषेध करे लेकिन परिवार के मेंबर की तरह निषेध ना करे। ऐसे व्यवहार ने का अपने मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा कुछ लाभ दे देगा इससे निषेध करे, लेकिन पढ़ने की अपेक्षा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा निश्चय ने व्यवहार का प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का जब जब अनुभव करेगा जीव, जब जब आश्रय करेगा तब तक उसको आत्म अनुभव से मोक्ष हो ही होगा। ये नियम है, ये निश्चय है, एकांत है। ऐसा एकांत शुद्ध आत्मा को ज्ञान आदि का आश्रय मानने में विचार नहीं आता, क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। यही बात हेतुपूर्वक समझाई जाती है। जहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र है वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ वहाँ
आत्मा है। और जहाँ जहाँ देव शास्त्र गुरु हैं वहाँ वहाँ आत्मा है कि नहीं है? मतलब देव शास्त्र गुरु के अंदर हमारा आत्मा कैसे चला जाएगा? हमारा आत्मा अपने गुणों में वास करता है, किसी दूसरे गुणों में वास करता है? अपने शुद्धांग चाहते में वास करता है। यह बात फिर समझा रहे हैं हेतु से, देव क्या कह रहे हैं। आचार आंगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। एकांत से, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। इस विधि से है शास्त्र अन्य, ज्ञान अन्य जिनवर कही। शास्त्र ज्ञान नहीं है। कोई शास्त्र में ज्ञान ढूंढे तो मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा ज्ञान? हाँ, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान का ही बना हुआ है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और जो गे झलकते हैं ना, वे गे नहीं है, वो भी ज्ञान है। जो गे झलकते हैं वो क्या है? गे है कि ज्ञान है? हाँ, यदि ज्ञान ना हो तो गे क्या झलकते हैं? तो गे तो ये कहते हैं कि हमें ज्ञान विराजमान है यहाँ पर। तो कह रहे हैं आचार आंगादि शब्द शुद्ध एकांत से ज्ञान का आशय नहीं है, क्योंकि उसके अर्थात शब्द शुद्ध के सद्भाव में भी अभव्य को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। तो माता खाना बना दे पूरा, रसगुल्ले बनाए, खूब अच्छा सामान बनाए, और बनाती रहे, बना के रख दिए, और खाए है नहीं, उसको तो स्वाद आता नहीं। और बच्चा है छोटा सा घर का, जिसको खाना आता भी नहीं बनाना, उसको बनाना आता भी नहीं है, और चखे उसको थोड़ा सा रसगुल्ला आदि, तो उसको स्वाद आ जाता नहीं आ जाता पूरा का पूरा। अभी तो शास्त्रीय परंपराएं चलती हैं, मंदिर बनवाते हैं, बहुत लोग इसमें ऐसा होते हैं, अज्ञानी लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस कामों के अंदर भी। संस्थाएं चलाना, मंदिर बनवाना, शास्त्र छपवाना, इसके अंदर बहुत लोग अज्ञानी। लेकिन अज्ञानी तो छपवा देते हैं, बनवा देते हैं, और फायदा कौन लेता है इसका? जिसने कुछ करा नहीं। जिसने उसका बन जाते हैं वो एक अलग बात है, बन जाए वो भी ज्ञानी हो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। इसलिए शब्द शुद्ध ज्ञान के सद्भाव हो और अभव्य हो, लेकिन शुद्ध आत्मा का अनुभव ना हो, तो कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्य दृष्टि नहीं है। जीवादि नव पदार्थों के दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके सद्भाव में भी अभव्य को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। दर्शन है श्रद्धा का। नव तत्व को जान ले, नव पदार्थों को जान ले। बताओ, नव पदार्थों को जानना, तत्व जान ले उसने। जीव है, जीव, आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, तत्व जान लिए। तत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बताओ फटाफट। नहीं जान ली, पर ज्ञान कहाँ हुआ? उसने ना तत्व ने जान लिया, ना तत्व के बारे में, सात तत्व के बारे में जान लिया, तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अगर उसे जानेगा तो ज्ञान हो ही जाएगा। ऐसा, उसको ऊपरी ज्ञान कहते हैं, ऊपरी। विश्व जान लिया, सम्यदृष्टि ने पूरा विश्व जान लिया, तीन लोग जान लिया, पूरा तीन लोग जान लिया। जैसे केवल ज्ञान भगवान जानते हैं, ऐसे सम्यदृष्टि जानता है। क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान का केवल ज्ञान है और सम्यदृष्टि का प्रतिशुद्ध ज्ञान है। क्या जान लिया उसने? जान लिया भाई। क्या जान लिया? कि ये मेरे नहीं हैं। जान लिया कि नहीं जान लिया? अब एक एक जानने की जरूरत नहीं है, ये है कि जानने की जरूरत है। अब इतने मकान हैं सब जगह, हमारे यहाँ नहीं है, तो इतना काफ़ी है ना कि हमारे नहीं है, एक एक को जाके जानना जरूरी है। अब एक एक नास्तिक करे ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, तो कितना कितना समय लगेगा उसके अंदर? तो पूरा थैला बांधा, ये मेरे नहीं है, बस पूरा जान लिया उसने। अब तिर्यंच गति का जीव हो, समदृष्टि होना हो, गति का जीव हो, सात तत्व के नाम ना आते हो, तो भी सात तत्व जान लिया उसने। क्या जान लिया? तत्व मेरे नहीं है, मैं शुद्ध जीव हूँ। जीवादि नव पदार्थों का श्रद्धान का आशय नहीं है और उसके दर्शन का अभाव है। 6 जीव निकाय चारित्र के आशय नहीं है, क्योंकि उसके सद्भाव में भी अभव्य को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण चारित्र का अभाव है। एक एक चीज सिद्ध कर रहे हैं। जिन हम धर्म मानते हैं ना कि शास्त्र पढ़ लिया, जीवों की रक्षा कर दी, 9 पदार्थों का श्रद्धान कर लिया, तो इसका नाम सम्य दर्शन है। एक एक को कह रहे हैं कि ये अभव्य को भी हो जाता है इतना काम। तो इतना काम किसको जाता है? अभव्य को भी इतना काम हो जाता है, इसलिए इसका सम्य दर्शन से संबंध नहीं है। तो किससे संबंध है बताते हैं। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान का आश्रय कौन है?
शुद्ध आत्मा। कल कहा था आपने शुद्ध की व्याख्या करना, शुद्ध का मतलब कहाँ कहाँ क्या 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 आया। होमवर्क किया कि नहीं किया? 24 घंटे हो गया इस बात को कह रहा है। शुद्ध का मतलब कहाँ कहाँ क्या है, शुद्ध मने क्या होता है, लिखना भैया फिर। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचार आंग आदि शब्द शुद्ध के सद्भाव में या असद्भाव में, उनका आचार आदि द्वाशंग का ज्ञान हो या ना हो, उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। जहाँ जहाँ शुद्ध आत्मा का अनुभव है वहाँ वहाँ ज्ञान का सद्भाव है। गाथा नंबर शुरू में है ना, कौन सी है, 7-8 नंबर की गाथा। जो आत्मा को जानता है वो सकल द्वाशंग को जानता है, सार को जानता है। 15 नंबर गाथा। जो पसद्य प्राणम अवध पुट्टमाणम नियमम अविशेषम संयुक्तम नहीं अपदेशंत मध्यम पश्चदी जिन शासनम सर्वम। जो अपने को शुद्धात्मा जानता है वो सारे जैन शास्त्रों को, द्वाशांग को, जैन आगम को जानता है, वो शुद्ध केवली है। अब बताओ, द्वाशांग को ना जानता वो भी जानता ही जानता, जानता है भाई। ये भिखारन माँ बन सकती, बन सकती? कि भिखारन माँ बन सकती, बन सकती? बनती है। हाँ बनती है। अब भिखारन अरे रानियों महारानियों वो माँ पता बन सकती है, बन सकती? तो दोनों के मातृत्व में क्या फर्क है? कुछ फर्क है दोनों के मातृत्व में? हाँ ऐसे ही ये बहुत वैभव वाला, ज्ञान वाला, बहुत शास्त्र पढ़ता हुआ समदृष्टि हो सकता है, और एक कम ज्ञान वाला समदृष्टि हो सकता है, क्योंकि उसका लक्षण मातृत्व से है। जैसे माता का लक्षण मातृत्व से है, ऐसे ही इसका लक्षण आत्मा के अनुभव से है, बाहरी क्रियाओं से नहीं है। शुद्ध आत्मा का दर्शन का आश्रय है, क्योंकि जीवादि नौ पदार्थों के सद्भाव में असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के असद्भाव, उसके सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है। 12वें नौ तत्वों का सद्भाव हो कि असद्भाव हो, लेकिन आत्मा का दर्शन सो दर्शन है। इसलिए कह रहे मेरा आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा का दर्शन ही दर्शन है। मेरे संयम में, चारित्र में, तप में, आराधना में सब कौन है? समझेंगे, आत्मा ही आत्मा है। मीठे से बनने वाले पकवान में सब में मीठा ही मीठा होता है, और नमकीन से बनने वाले पकवान के अंदर सब में नमकीन नमकीन होती है। नमक ही नमक होता है। बहरा दोनों का, नमक और मीठा साथ नहीं होते। शुद्ध आत्मा के सद्भाव में सदाकाल शुद्ध शुद्ध प्रकट होता है। शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि 6 जीव निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव होता है। जहाँ शुद्ध आत्मा चारित्र है वहाँ पर नियम से श्रद्धान ज्ञान चारित्र होंगे, और जहाँ पर शुद्ध आत्मा श्रद्धान ज्ञान चारित्र नहीं है वहाँ बाहर में कोई भी क्रिया हो वहाँ श्रद्धान ज्ञान चारित्र नियम से ही नहीं होंगे। जीवो चरित्र दंसन्नान टिठदो तमी स संयम जान पुग्गल कम प्रदेश चेतन जान। और जीव अपने प्रदेशों में स्थित नहीं होगा तो बाहर कहीं ना कहीं प्रदेशों में स्थित जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जीव दोनों प्रदेशों में स्थित हो जाए। जब बताया नमक के और मीठे के पकवान अलग होते हैं, ऐसे ही जीव समस्या में होगा या परसम में होगा, अपने को छोटा और भोगों में फंसा। भावार्थ, आचारांग आदि शब्द शुद्ध का ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान, तो 6 क्या की जीवों की रक्षा, इन सब के होते हुए भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते, इसलिए व्यवहार ने तो निषेध्य है। व्यवहार ने आया था काहे के लिए आया था? जानने के लिए आया था। रखने के लिए नहीं आया था। लेकिन जहां शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। वहां भी लगेगा, यहाँ ही लगेगा। भी अनेकांत का सूचक है और ही एकांत का सूचक है। एकांत नियम रूप सिद्धांत है, ये नियम रूप सिद्धांत है। वो नियम रूप सिद्धांत नहीं है कि द्वाशांग का ज्ञान हो, नियम सिद्धांत नहीं है, लेकिन आत्मा ज्ञान हो ये नियम सिद्धांत है। इसलिए निश्चय ने व्यवहार ने का निषेधक है, अतः शुद्ध ने उपादे कहा गया है। जैसे नाचार्य की टीका खोल लेते हैं गाथा की 206 तो 200 एक्चुअली फ्लैग गलत लगा हुआ था इसके अंदर, इसलिए गड़बड़ हो गया पढ़ने में। पेज नंबर बड़ा है तो काफी
पूछते हैं कि व्यवहार और निश्चय दोनों प्रतिषेधीय तथा प्रतिषेधक कैसे हैं। दोनों रखने योग्य नहीं है कि दोनों को भी रख लो, दोनों उसको भी रख लो और उसको भी रख लो। व्यवहार ने प्रतिषेधक है और निश्चय ने वो व्यवहार ने प्रतिषेध्य है और निश्चय ने प्रतिषेधक है। तात्पर्य टीका आचारांग सूत्र कृतांग आदि 11 अंग तक का शब्द शास्त्र ज्ञान का आश्रयपना होने से व्यवहार से ज्ञान है। क्योंकि जब द्वाशंक ज्ञान जो होता है ना, बिना ज्ञान के नहीं होता। बिना ज्ञान के द्वाशंक ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। ज्ञान होगा तो ही द्वाशंक ज्ञान होगा। इस जिसको क्या बोलते हैं, व्यवहार से ज्ञान है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो नहीं हुआ ना भाई। उसको भी किसका आश्रय है, उसको भी ज्ञान का आश्रय है। लेकिन ऐसे ज्ञान के आश्रय विशेष तो जाने, सामान्य ज्ञान जो है पीछे बैठा हुआ उसको न जाने तो फिर काम नहीं होता। जीवादि नव पदार्थ श्रद्धान का विषय है, उनका सम्यक्त्व के लिए आश्रयपना या निमित्तपना होने से व्यवहार से सम्यक्त्व है। उनका भी श्रद्धान पीछे निमित्त है ना उसके, तो इसलिए उसका आगे व्यवहार से निमित्त है। 6 प्रकार के जीवों निकाय की रक्षा करना चारित्र है, उसका आश्रयपना या हेतुपना होने से व्यवहार से चारित्र है। इस तरह पराश्रितपने रूप से व्यवहार मोक्षमार्ग कहा गया है। कौन सा मोक्षमार्ग कहा गया है? व्यवहार मोक्षमार्ग। हाँ व्यवहारिक, ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं है, वो व्यवहार से है। बाहर से देखने में ये क्रियाएं दिखाई देती हैं। बाहर से देखोगे, किसी का नाप करोगे कि भाई मुंडराज है कि नहीं है, तो क्या करोगे, 28 गुण देखोगे उनके, 28 गुण उनके है कि नहीं है, श्रावक है कि नहीं है, तो क्या देखोगे उसके भाई उसकी छठावाचक है कि नहीं है, 8 गुण उसके अंदर है कि नहीं है। तो माप बाहर से ही होता है, वो ठीक बात है। लेकिन वास्तव में अंतरंग की परिणति क्या है, उससे सारा खेल कर्मों के संबंध का है। बाहर में दिखता नहीं है, चलता अंदर में है, और अंदर में चलने में सारा संबंध उस अंदर ही चलने से है, बाहर से नहीं संबंध कोई भी, लेकिन दिखता बाहर से है। अब गाथा ही आधा खुद वाली ना, स्वयं शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय न से मेरा सम्यक ज्ञान है। मेरा आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान में ही है, ज्ञान का बना हुआ है, इसलिए मेरा आत्मा ही सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय न से सम्यक दर्शन है। मेरा आत्मा ही क्या है, निश्चय से श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा कहाँ से उठती है, शास्त्रों में से कि आत्मा में से? हाँ, आत्मा में श्रद्धा होती है, उसको सम्यक दर्शन है। शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय निमित्त होने से निश्चय से सम्यक चारित्र है। मेरा आत्मा ही सम्यक चारित्र है। शुद्धात्मा ही रागादि के परित्याग लक्षण रूप प्रत्याख्यान का कारण होने से निश्चय से प्रत्याख्यान है। रागादि त्याग करना, किसका त्याग करना? जो तेरा है ही नहीं उसका त्याग कैसे करेगा? तेरे आत्मा के अंदर रागादि उत्पन्न होते हैं, उनका त्याग करना वास्तव में प्रत्याख्यान और ज्ञान के आश्रय से उसका त्याग होता है। शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के बल से हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का आश्रय या कारण होने से निश्चय से संवर है। संवरारी संवर कर देता है, क्या करता है? शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, उसके बल से हर्ष विषाद जो बाहर के हैं उन्हें निरोध करता है, तो आत्मा ही संवर का आश्रय होने से निश्चय से संवर है। अब योग, शुद्धात्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय से परम योग है। इस प्रकार शुद्धात्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्षमार्ग जानना चाहिए, और इस तरह व्यवहार मोक्षमार्ग का निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप कहा है। जिनागम में 2 मोक्षमार्ग कहे हैं, एक निश्चय मोक्षमार्ग, एक व्यवहार मोक्षमार्ग। व्यवहार मोक्षमार्ग जहाँ कहा जाए वहाँ यह समझना यह मोक्षमार्ग नहीं है, मोक्षमार्ग कहा जा रहा है। और जहाँ निश्चय मोक्षमार्ग का वर्णन होगा क्या समझना चाहिए कि वास्तव में निश्चय मोक्षमार्ग है, यही मोक्षमार्ग है, इसी का आश्रय से धर्म प्रकट होता है। इधर से अपने श्रद्धान, अपना ज्ञान, अपना चारित्र सब कहाँ पर है? वो सब अपने ही अंदर है। वहाँ निश्चय प्रतिषेधक है, व्यवहार प्रतिषेध्य है। प्रश्न किस कारण से है? उत्तर, निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के नियम से मोक्ष होता है, परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के मोक्ष हो या ना हो व्यवहार में स्थित के हो या ना हो, लेकिन जो निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित होगा उसको तो नियम से मोक्ष होगा ही होगा। प्रश्न,
ऐसा क्यों है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित को मोक्ष हो या ना भी हो? तो कैसे क्यों कह रहे हो आप बात? तो कह रहे उत्तर, यदि मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम व क्षय के निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष हो जाता है। 7 तत्वों के अंदर 7 तत्व उपादेय नहीं है। 7 तत्वों के अंदर कौन उपादेय है? शुद्धात्मा ही उपादेय है। शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, तब तो मोक्ष हो जाता है। और यदि 7 प्रकृतियों के उपशमादि अभाव होने पर शुद्ध आत्मा को उपादेय करके नहीं बढ़ता। उपशमादि का अभाव मतलब उपशमादि नहीं होते। उपशमादि नहीं होते मतलब मिथ्या चलता रहता है, तो उसमें क्या होगा? शुद्ध आत्मा को उपादेय नहीं करेगा। तो शुद्ध आत्मा को उपादेय करके नहीं बढ़ता है, तब मोक्ष नहीं होता है। वह भी किस कारण से मोक्ष नहीं होता? तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं क्योंकि 7 प्रकृतियों के उपशमादि का अभाव होने पर, उधर 7 प्रकृतियों का उपशम नहीं हो रहा, इधर क्या हो रहा? अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके बढ़ता नहीं, श्रद्धान नहीं करता। दो काम इकट्ठे होंगे। उधर 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम नहीं होगा, और इधर क्या होगा? शुद्धात्मा श्रद्धान नहीं होगा। इधर जो शुद्धात्मा से दूर हैं वे 7 प्रकृतियों मिथ्यात्व प्रकृतियों का बंधन लगातार उदय लगातार चलता ही रहता है। किंतु जो उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, उस प्रकार के माने श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, उसके 7 प्रकृतियों का उपशमादि विधान होता है। 7 प्रकृतियां जुड़ जाएंगी उसकी, भले अत्यंत भाव हो जीव का और कर्मों का, तो भी ऐसा अत्यंत भाव होने पर भी कर्मों का भाव उसके होता ही होता है, जो शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है। लिखा वह भव्य है। वह कौन जीव है? वह भव्य है। वो जो शास्त्र आदि पढ़ता है लेकिन शुद्धात्मा को नहीं साधता, वो कौन है? वो अभव्य है। और जिसके पूर्वोक्त शुद्धात्मा का स्वरूप उपादेय नहीं होता है, जिसको अपना शुद्धात्मा उपादेय नहीं है, जिसको व्यवहारिक क्रियाएं उपादेय हैं, पढ़ना उपादेय है, जीवों की रक्षा उपादेय है, बाहर के तप आदि उपादेय हैं, तो उसे शुद्धात्मा उपादेय नहीं होता। तो क्या करता है? उसके 7 प्रकृतियों को उपशमादि की भी विद्यमान नहीं होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। उन 7 कर्मों को उपशम क्षय उपशम भी नहीं होते उसको, वो क्या है? मिथ्या दृष्टि रहता है, अभव्य रहता है। इस कारण से अभव्य जीव के मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम आदि कभी भी संभव नहीं होते, ऐसा भावार्थ है। क्लियर होगी बात? आचार्य देव कहते हैं शास्त्र पढ़ना कि शास्त्र मत पढ़ना। क्या? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र मत पढ़ना। किसको पढ़ना? शास्त्र के माध्यम से अपने आत्मा को पढ़ना, अपने आत्मा को देखना। श्रद्धान ज्ञान चाहते शास्त्र नहीं रखे कि शास्त्र में निकल जाएंगे। श्रद्धान ज्ञान चाहते कहाँ पर हैं? आत्मा में हैं, और आत्मा में से निकलते हैं, आत्मा में दिखाई देंगे। जहाँ है वहीं दिखाई देगा। घी का घड़ा और पानी का घड़ा, तो घी के घड़े में से घी निकलेगा, और पानी के घड़े में से पानी निकलेगा। हाँ, ऐसे ही भैया, ये अज्ञान में से ज्ञान निकलेगा, और ज्ञान जहाँ विराजमान है शुद्धात्मा, उसमें से ज्ञान निकलता है। सदाकाल ज्ञान स्वरूप आत्मा, त्रिकाल शुद्ध बुद्ध। इसलिए निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थिर होकर त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? व्यवहार त्यागने योग्य है। कैसे त्यागने योग्य है? ऐसे नहीं व्यवहार को छोड़ दिया, छोड़ा भी व्यवहार और पाप में चला गया, ऐसे छोड़ने त्यागने योग्य नहीं। कैसे छोड़ने योग्य है? निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होकर के, पूरी विधि दे दी इसके अंदर। किंतु त्रिगुप्ति अवस्था में व्यवहार स्वयं में नहीं रहता, ऐसा तात्पर्यार्थ है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति में व्यवहार स्वयं नहीं टिकता। वो तीनों के अंदर क्या है? वो आत्मा है, ऐसा आश्चर्य है। इस प्रकार निश्चय ने द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध है, ऐसा कथन करने वाले 6 गाथा सूत्रों द्वारा 5वां स्थल पूर्ण हुआ। समझ में आया? देखो कोई सोचे, दो मार्ग है, एक तो व्यवहार मार्ग है, निश्चय मार्ग है। दोनों ही मार्ग जैन धर्म में कहीं नहीं कहे गए। ये तो हो गया बस, यहाँ तक इतने पढ़ेंगे आज। बताओ, दोनों मार्ग भगवान ने बताया कि नहीं बताया? दोनों मार्ग भगवान ने बताया नहीं बताए? लेकिन भगवान ने दोनों मार्ग नहीं बताए। दोनों मार्ग के अंदर असली मार्ग कौन सा ये भी बताया,
और निषेध किसको करना यही बताया। अब इतनी बात तो पड़ रही है भाई व्यवहार ने से, भैया इन्होंने तो एकांतवादी हैं, व्यवहार ने नहीं मानते, इन्हें ऐसे नहीं मानते, ऐसा नहीं। वो पूरी बात विवक्षा समझे उसकी पूरी की पूरी। व्यवहार ने कोई स्थापना करके हटाने योग्य है और निश्चय ने की स्थापना करने योग्य है कि निश्चय ने तेरा त्रिकाल रहने वाला है, व्यवहार ने तेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, वो जाने वाला है, आया है जाएगा। और निश्चय का विषय शुद्धात्मा है, वो पहले भी था आज भी और अंतकाल भी रहने वाला है। इसे नयों को भी पढ़ना और नए में हे उपादेय कौन सा नय है ये भी पढ़ना, तब जाके वो गुत्थी सुलझेगी उसकी व्यवहार निश्चय की। अब खाली व्यवहार ने निश्चय ने भैया दोनों भगवान ने कहे हैं, दोनों मानने योग्य हैं, दोनों को पढ़ना योग्य है, दोनों रखो, तो ओबियाबाजी हो जाएगा। व्यवहार ने को प्रतिषेध करने योग्य है और निश्चय ने को स्थापना करने योग्य है। ठीक है, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे इसकी, जो है ना आगे। बढ़िया गाथा है, मतलब ये बहुत अच्छी फेमस गाथा भी है, प्रसिद्ध गाथा है और शास्त्र में भी आई है गाथा, तो पढ़ के याद करने योग्य गाथा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा, मतलब इंपॉर्टेंट गाथाओं में से है गाथा ये, कि मेरे आत्मा में ज्ञान है, मेरे आत्मा में दर्शन है, मेरे आत्मा में चारित्र है, मेरे आत्मा में प्रत्याख्यान है, मेरे आत्मा में योग है। मुनिराज जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करके आत्मा में बैठे अपनी, तब वे तप नहीं कर रहे, अपने आत्मा का आनंद कर रहे हैं वे संयम नहीं कर रहे, अपनी आत्मा में संयम समरूप से बैठे हुए हैं। अब 10 जरा में उत्तम क्षमा मार्दा कुछ नहीं, अपने आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही है भैया, आत्मा से बाहर आत्मा का कुछ भी नहीं है, और वो है जो परिपूर्ण है, कम भी नहीं है। ऐसा नहीं कमी हो, कम हो, मैं हूँ भैया कम हूँ, कमी भी नहीं है, परिपूर्ण है, शुद्ध है एकदम ऐसा। चलो निज निधि निज में बताई।